हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हिंदी लैंग्वेज एंड ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको एचपी टेट जेबीटी का जो एग्ज़ाम है 24 जुलाई यानी कि संडे को जो एग्ज़ाम होगा उसमें ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि आपको हिंदी लैंग्वेज और ग्रामर के टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस जो हैं जो हम डिस्कस करेंगे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये प्रीवियस एचपी टेट नवंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो इनके मैं जितने भी क्वेश्चंस के आपको आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताऊंगा जो एचपी बोस धर्मशाला ने जारी की थी। तो फ्रेंड्स, अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर वीडियोज़ देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, इन क्वेश्चंस के आपने नोट्स जरूर बना लेने हैं, शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी बार देखा गया कि रिपीट हो जाते हैं क्वेश्चंस। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इसमें बोला गया कि चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसमें रूपक अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई पंक्ति में आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि आजकल विभीषणों की कोई कमी नहीं है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। तो रेखांकित शब्द कौन सा है, विभीषणों जो है ये आपका रेखांकित शब्द है। इसमें बोला गया कि आजकल विभीषणों की कोई कमी नहीं है, वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सी संज्ञा है। तो ये कौन सी संज्ञा है, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा है। विभीषणों जो है वो आपकी जातिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला गया कि कागा काको धन हरे कोयल काको दे, मीठे बचन सुनाए कर जग अपनों कर ले, पंक्तियों में कौन सा द्वंद्व है बताएं। तो इस क्वेश्चन की आपको ग्रेस लगी थी, फाइनल आंसर की में इसकी आपको ग्रेस लगी थी, तो इस क्वेश्चन को हम डिस्कस नहीं करेंगे, इसकी आपको ग्रेस लगी थी। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। 34 क्वेश्चन में बोलेगा कि अपने कथन की डैश प्रमाणित कीजिए। तो अपने कथन की डैश प्रमाणित कीजिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अपने कथन की सत्यता प्रमाणित कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोलेगा कि क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36 में बोलेगा कि चाय किस भाषा का शब्द है। तो जो चाय है वो आपका किस भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 36 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये चीनी भाषा का ये शब्द है। चाय जो है वो आपका चीनी भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, शब्द डैश होते हैं। तो शब्द डैश होते हैं, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की भी आपको ग्रेस लगी थी, शब्द क्या होते हैं ये आपकी ग्रेस लगी थी। अगर आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि शब्द डैश होते हैं इस क्वेश्चन में क्या आएगा, क्योंकि फाइनल आंसर की में जो इसका आंसर था वो आप उसमें ग्रेस दी गई थी सभी के लिए। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। तो रामचरितमानस के रचनाकार कौन है। क्वेश्चन नंबर 38 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, तुलसीदास है। रामचरितमानस के रचनाकार तुलसीदास जी हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 में चलते हैं। उसका अंबर फट गया में अंबर का क्या अर्थ है। तो उसका अंबर फट गया में अंबर का क्या अर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर 39 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये होगा कपड़ा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उसका अंबर फट गया में अंबर का अर्थ क्या होगा, कपड़ा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। चूहा का पर्यायवाची शब्द है। तो चूहे का हमने पर्यायवाची शब्द बताना है, कौन सा है इस ऑप्शन में। जो चूहे का पर्यायवाची शब्द है वो आपका आखू जो है वो चूहे का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, आखू जो है वो आपका चूहे का पर्यायवाची शब्द है। क्वेश्चन नंबर 41 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि प्रेमचंद किस उपन्यास के लेखक हैं। तो ये चार ऑप्शंस में बताना है हमने कि प्रेमचंद जो हैं वो आपके किस उपन्यास के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 41 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, कर्मभूमि उपन्यास के जो लेखक हैं वो आपके प्रेमचंद हैं। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में जहाँ पहुँचे रवि का क्या अर्थ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में जहाँ पहुँचे रवि क्या है, ये क्या है। क्वेश्चन नंबर 42 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, उपवाक्य है। जहाँ पहुँचे रवि क्या है, ये आपका उपवाक्य है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
अगला है अतीत के धूमिल चित्रों की साकार अभिव्यक्ति ही डैश है। तो अतीत के धूमिल चित्रों की आकार अभिव्यक्ति ही डैश है, तो ये क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका संस्मरण है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। आजकल किसको पल्लवन भी कहा जाता है? तो आजकल पल्लवन किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 44 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आप ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद को आजकल पल्लवन भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं। इसमें बोल गई काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 45 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये दोनों होता है। काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? दोनों होता है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। स्मय और मौत जो है ये दोनों काल के अर्थ होते हैं, स्मय भी और काल भी। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 में बोलेगा कि कवि नरेंद्र शर्मा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की? तो कवि जो नरेंद्र शर्मा थे उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर कौन सी रचना की थी? क्वेश्चन नंबर 46 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, रक्त चंदन की उन्होंने रचना की थी। कवि नरेंद्र शर्मा जो थे उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के निधन से प्रभावित होकर रक्त चंदन की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 47 है। मैं देख रहा था शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ हंस, इस वाक्य में तैरता हुआ हंस क्या है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है 47 का आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये तैरता हुआ क्या है? ये आपका पदबंध है। मैं देख रहा था कि शांत सरोवर और उसमें तैरता हुआ हंस, इस वाक्य में तैरता हुआ हंस जो है वो आपका पदबंध है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 पे चलते हैं। इसमें बोलोगे स्वान निद्रा मुहावरे का सही विकल्प क्या होगा? तो स्वान निद्रा मुहावरे का जो सही विकल्प होगा क्वेश्चन नंबर 48 का वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सजग निद्रा होगा। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपने इन क्वेश्चन के शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। अगला प्रश्न है पद पंकज का समास विग्रह है। तो पद पंकज का समास विग्रह क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 49 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, पंकज के समान पद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पद पंकज का समास विग्रह क्या होगा? पंकज के समान पद। क्वेश्चन नंबर 50 पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा होगी। तो बूढ़ा विशेषण से भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? क्वेश्चन नंबर 50 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, बुढ़ापा जो है वो भाववाचक संज्ञा बनेगी किसकी? बूढ़ा विशेषण से। अगला प्रश्न है जलज में कौन सा समास है? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलज में कौन सा समास होगा? ये आपका बहुब्रीहि समास होगा। जलज में आपका बहुब्रीहि समास है। अगला प्रश्न है संरक्षण में कौन सा उपसर्ग है? सही विकल्प चुनें। तो हमारे पास दिया है संरक्षण में कौन सा उपसर्ग होगा, इसमें हमने सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 52 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, सम जो है वो आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। संरक्षण में आपका सम जो है वो आपका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये रिपीट भी हो सकता है क्योंकि मैक्सिमम एग्जाम जो एसपी टेट के होते हैं उसमें हिंदी लैंग्वेज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद्यार्थी में कौन सी संधि है। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है? क्वेश्चन नंबर 53 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, दीर्घ संधि है। विद्यार्थी में आपकी दीर्घ संधि होती है। क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं। कौवे उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो कौवे उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? 54 का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, निकृष्ट कार्य करना है। निकृष्ट कार्य करना जो है वो आपका कौवा उड़ाने मुहावरे का अर्थ होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 55 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये पर्यायवाची शब्द कहते हैं। एक जैसे अर्थ देने वाले शब्द को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगला प्रश्न है बालाघात से क्या तात्पर्य है? सही विकल्प चुनिए। तो बालाघात से क्या तात्पर्य होगा, इसका जो सही विकल्प कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 56 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी खास शब्द या वर्ण पर बल देना जो होता है वो आपका बालाघात उसका मतलब होता है। बालाघात से तात्पर्य क्या होगा? किसी खास शब्द का या वर्ण पर बल देना। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। क्षणिक का विलोम क्या होगा? तो क्षणिक का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 57 का जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्षणिक का विलोम शब्द होता है आपका शाश्वत जो है वो आपका क्षणिक का विलोम शब्द होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। वृक्ष से फल गिरा वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? तो वृक्ष से फल गिरा
वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 58 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अपादान कारक जो है वो इसमें प्रयुक्त हुआ है। वृक्ष से फल गिरा, वाक्य में आपका अपादान कारक प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 59 है 59 क्वेश्चन नंबर की मना की भाववाचक संज्ञा है। तो मना की जो भाववाचक संज्ञा क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 59 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। मनाही जो है वो आपका मना की भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाला छात्र। तो गुरु के समीप और साथ रहने वाला छात्र को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है। अंतेवासी जो है उसे अंतेवासी कहते हैं। जो गुरु के समीप अथवा साथ रहने वाले छात्र को अंतेवासी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बताए वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग बताए। ये एग्ज़ाम हुआ था एचपी टेट नवंबर 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था जेबीटी का, उसके अपने हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चन डिस्कस किए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप एचपी टेट जून 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स।